जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इसमें से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। आज आप अपना मॉक टेस्ट दे दीजिए। 30 में से देखिए आपका कितना सही और कितना गलत होता है। आप कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। आप कम समय थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर पे। आप अपना काम कर लीजिएगा ईमानदारी से। आपका काम होता है सिर्फ 3 ही काम तो होता है आपका अपना। एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये काम कर लीजिए, हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सेशन अच्छा लगता हो तो एक लाइक करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिएगा और कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। राइट आंसर इसका क्या होता है। क्वेश्चन कहता है भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र जो है अत्यधिक घने वनों का अधीन है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है और अच्छे से समझ के कमेंट में जवाब दे दीजिएगा आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। भारत का वह राज्य है जिसका अधिकांश क्षेत्र जो अत्यधिक घने वनों का अधीन है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। क्वेश्चन कहता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है NH2 हो जाएगा। सभी याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग हो जाता है NH2 हो जाएगा। सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलिएगा फटाफट। टोटल क्वेश्चन आपको देखने को आज मिलेगा 30 में से देखिएगा आपका सही कितना और कितना गलत होता है। मॉक टेस्ट में दे दीजिए, टेस्ट देख के बता दीजिए कमेंट में सभी, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जो है राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। क्वेश्चन 3 का कहता है आप सभी का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य जो है चारों ओर से भूमि का घिरा है। 3 नंबर राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश हो जाएगा। सभी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसका वन में पूछा जाता है सबसे अधिक वन तो इनमें मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। सभी याद रखिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या करें देख लीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है 4 नंबर का ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। ताजमहल का जो रूपरेखा जो डिजाइन किया गया था किसके द्वारा बनाई गई थी बता दीजिए। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। थोड़ा बाहर की आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए देखिएगा सेशन को, ठीक है। ताजमहल की रूपरेखा जो है जिसको कहते हैं डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई थी। इसका जो है राइट आंसर होता है उस्ताद ईसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है उस्ताद ईसा हो जाएगा। सभी याद रखिएगा, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। देखिए 5 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए। 5 नंबर का 5 में कहता है कि हरित स्थल जो है जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड। इसका जो है 5 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा सभी बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बड़ी बर्फ चादर कहा जाता है हरित स्थल को। क्या कहा जाता है बड़ी बर्फ चादर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सभी याद रखिएगा। देखिए 6 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 6 का क्वेश्चन 6 में कहता है कि किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये सभी भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है। संशोधन के द्वारा बता दीजिएगा। 6 नंबर राइट आंसर क्या हो 6 नंबर का। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्वेश्चन कहता है समझ लीजिए फिर से किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन करके दोनों शब्द को जोड़ा गया था संविधान में। देखिए 7 का क्वेश्चन क्या कहता है पॉलिटी का क्वेश्चन था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आने वाला प्रश्न था। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग डैश का प्रतीक होता है बता दीजिएगा। जो भूटान के जो है ध्वज जो है झंडा है उसका केसरिया रंग का जो है इसका प्रतीक क्या होता है बता दीजिएगा। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है हो जाता है धर्म साधना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया नारंगी रंग का डैश का प्रतीक होता है तो इसका होता है धर्म साधना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का। देखिए 8 का क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8 में कहता है कि सांसद के 2 सत्र के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। देखिए 8 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। सांसद के 2 सत्रों के मध्य समय जो अंतराल नहीं होना चाहिए। 8 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर का, ठीक है।
देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह से अधिक होना चाहिए। कह रहा है कि सांसद 2 माह सत्र के मध्य जो समयांतराल नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होता है 6 माह से अधिक। ठीक है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है, बता दीजिएगा। इसका क्या प्रश्न का राइट आंसर होगा, बता दीजिएगा 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है, 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट में क्वेश्चन बता दीजिएगा। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में बता दीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग बता दिए कितने नंबर के राष्ट्रपति बनी अभी, वो भी आंसर कमेंट में छाप दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए अभी जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाता है डी नंबर। ऐसा कोई सीमा लागू नहीं हुआ अभी तक, अधिकतम कोई भी सीमा इसमें लागू नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है, ऐसा कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जो अधिकतम आयु जो है इसका अभी कोई भी सीमा लागू नहीं हुआ है। अभी की वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, और नंबर आप लोग खुद कमेंट में बता दीजिए कितने नंबर की बनी है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का। क्वेश्चन क्या करें, देख लीजिए 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन कहता है भारतीय विस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है विस्मार्क, भारतीय विस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 11 नंबर का। कह रहा है कि अली अखबार निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे। देखिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी। अली अखबार निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे, 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिए सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, स्रोत वादक हो जाता है, स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भिव्यायी प्रश्न है, ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न था। अली अखबार निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे, ऑप्शन नंबर सी स्रोत वादक हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर में देखिएगा, किसके शासन के दौरान B.R. अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के भारत रत्न को उपाधि प्रदान की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिए सभी। पूछा जा रहा प्रश्न कि किसके शासनकाल के दौरान जो है भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, इनका जो है राइट आंसर होता है जेपी। ऑप्शन नंबर हो जाता है जेपी, जेडी हो जाता है, सभी याद रखिए। जेडी के शासनकाल में भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए होता है जेडी, सभी याद रखिएगा। जेडी के शासनकाल में भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी को प्रदान किया गया था, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए 30 नंबर का। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन है, बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कम्युनिटी पोस्ट में इसको लगा चुके थे पहले ही, आप सभी वोटिंग भी अच्छा किए थे। बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन है, बता दीजिए सभी। ठीक है, इनका जो है राइट आंसर हो जाता है गया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी गया हो जाता है, सबसे बड़ा जिला हो जाता है गया, सभी याद रखिएगा। धनत में पटना हो जाता है, जनसंख्या में पटना सबसे आगे है। ठीक है, बिहार का निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला हो जाता है गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था, बता दीजिए। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। 14 नंबर का आंसर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताते चलिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बारदोली सत्याग्रह हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह हो जाता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था, बारदोली सत्याग्रह हो जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी, सी नंबर हो जाता है बारदोली सत्याग्रह, सभी याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया था बारदोली सत्याग्रह। इधर गांधी जी सभी किए थे समन्वय आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था, पर एक ही जो आंदोलन है सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह में नहीं किए गए थे, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 15 का क्वेश्चन क्या कर देख लीजिए। 15 का IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी, बता दीजिएगा। IRDP जो है किसके दौरान प्रारंभ की गई थी। 15 का राइट आंसर क्या होता है, बताते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि IRDP
किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, सभी याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वेदांग की संख्या बताइए। पूछा जा रहा है वेदांग की संख्या क्या है, बता दीजिएगा। वेद की संख्या टोटल कितना होता है? 4 है। वेद की संख्या कितना है? टोटल 4 है। पूछा जा रहा है आपसे वेदांग, वेदांग की संख्या ऑप्शन नंबर बी नंबर बी हो जाता है 6 है टोटल। वेदांग कितना हो जाता है? 6 है। और वेद कितना? 4 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों ही याद रखिएगा। वेदांग 6 और वेद आपका टोटल 4 हो जाता है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते चलिएगा। बॉलीवुड एंट्री फिल्म गेक्सा ऑफ वासेपुर जो है में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बता दिया गया है, बता दीजिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो है किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है। आप तो सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा इनका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है धनबाद को। ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी नंबर हो जाता है धनबाद को, सभी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है धनबाद को। 18 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 में क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य ने किस भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राजस्व राज्य साथ करने का कानून पारित किया गया था, बता दीजिए। 18 का राइट आंसर क्या होता है। 18 का क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिएगा और तभी आंसर इसका दीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों का राजस्व करने का कानून पारित किया था, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो है राइट आंसर बिहार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाता है। देखिए 18 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है बिहार, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। 19 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा सभी कॉमेंट में। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन एक बार अच्छे समझ लीजिएगा तो राइट आपको आंसर देने में बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो है राइट आंसर होता है सी नंबर 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते चलिएगा। बहुत ही मजेदार सा प्रश्न लाया गया है। सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछा जाने वाला प्रश्न है। सभी सेशन अच्छा लगता है लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए तब कमेंट में जवाब दीजिएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, बता दीजिएगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हो जाता है, सभी याद रखिए सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाता है। उत्तरी गंगा के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो है पहाड़ियों में स्थित है, सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 20 का राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 21 का क्वेश्चन क्या करा है, देख लीजिए 21 का। निम्नलिखित में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है। 21 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है श्रीलंका। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत का बेहतर कार्य निष्पादन किया है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 22 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते चलिएगा 22 में क्वेश्चन कहता है कि नए राज्य के गठन की क्षमता जो है निहित होती है किनके पास होता है। 22 का राइट आंसर क्या होता है, नए राज्य का गठन करने का क्षमता जो है निहित होता है, बताते चलिएगा। राइट आंसर क्या होगा 22 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है सांसद के पास होता है। नए राज्य का गठन करने का क्षमता किनके पास है, सांसद के पास है, सभी याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है सांसद होता है। देखिए 23 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है, बता दीजिए सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 का। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। 23 का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है आयरिश से, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होता है आयरिश से लिया गया है, सभी याद रखिए। 23 का जो है ऑप्शन नंबर बी होता है आयरिश से लिया गया है, सभी याद रखिएगा। देखिए 24 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 24 का। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। ये कौन सा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा।
पीच हो जाता, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता, सभी याद रखिएगा। देखिए बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन थे? रॉफ पीच हो जाता है, सभी याद रखिएगा, रॉफ बीच हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 24 का डी नंबर होता है राइट आंसर। देखिए 25 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 25 का, बिहार की राजकीय पक्षी कौन है बता दीजिएगा। बहुत ईजी प्रश्न है, सभी को पता ही होगा, 25 को बताते चलिएगा सभी। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है गोरैया हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए गोरैया। बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? गोरैया हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 26 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते चलिएगा। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, बता दीजिए 26 राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा क्या होता है, बताते चले कमेंट में, ठीक है। देखिए 26 सर जो राइट आंसर क्या होता है आप लोग कमेंट में बताते चलिए। सर जो है राइट आंसर होता है 1931 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1931 हो जाता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लीजिएगा। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे केंद्र पर एक चरखा रखा था, 1931 हो जाता है। देखिए 27 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 27 का क्वेश्चन। 27 में कहता है कि पटचित्र जो है चित्रकला शैली जो है किस राज्य के लोकप्रिय कला रूप है, बता दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पटचित्र जो है चित्रकला जो है शैली जो है किस राज्य के लोकप्रिय कला रूप है। 27 जो राइट आंसर होता है क्या होता है बताते चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा हो जाता है, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर तो उड़ीसा हो जाएगा, सभी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 27 का राइट आंसर सी नंबर होता है उड़ीसा हो जाएगा। देखिए 28 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते चलिए। 28 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किस वर्ष शुरू किया गया था, सभी याद रखिएगा। 28 का राइट आंसर क्या होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था। 28 का राइट आंसर क्या होता है बताते चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 1954 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाए 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी 1954 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 का क्वेश्चन देख लीजिए। 29 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं। 29 का राइट आंसर क्या कहता है बताते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री सबसे कम अवधि कम समय तक रहे हैं पद पे, उनका नाम क्या है बता दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है सतीश प्रसाद सिंह हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, सतीश प्रसाद सिंह हो जाता है 29 का, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद रखिएगा। देखिए 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन सेशन में बताते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है, बताते चलिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है टिहरी बांध उत्तराखंड हो जाता है। सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाता है, टिहरी बांध उत्तराखंड हो जाता है, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हीराकुंड बांध पूछा जाता है कहाँ, उड़ीसा में है। भाखरानगर बांध हिमाचल प्रदेश हो जाता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में, सभी को ऑप्शन को भी याद रख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे ऊंचा बांध हो जाता है टिहरी बांध उत्तराखंड। सबसे लंबा बांध हो जाता है जो मानव निर्मित है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, सभी याद रखिएगा, ठीक है। हम चलते हैं 30 में से आपका कितना सही होता है बताते चलिएगा। आपसे विदाई लेने की कोशिश कर रहे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग सेशन कैसा लगा बता दीजिएगा, लास्ट में कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।